नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित रामलला शास्त्री अपना YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक वीडियो लेके आया हूँ ज्योतिष सीखें, ग्रहों की अवस्था और अंश जानें। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, कुछ जानकारी देंगे। आइए जानते हैं। मेष लग्न की कुंडली है। ये प्रथम भाव कहा जाता है। मंगल स्वयं लग्नेश हुए, लग्न को लग्नेश कहते हैं। इस भाव से रूप रंग चरित्र का और स्वयं का विचार किया जाता है। यहाँ से धन कुटुंब का, यहाँ से पराक्रम, यहाँ से माता सुख का, यहाँ से शिक्षा संतान, यहाँ से शत्रु रोग, यहाँ से पत्नी रोजगार, यहाँ से आयु मृत्यु, यहाँ से भाग्य, यहाँ से कर्म, यहाँ से लाभ, यहाँ से व्यय का विचार करते हैं। और ये 12 भाव हैं। भाव को ही 12 घर कहते हैं। 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं। ये अंक राशि हैं। मेष का स्वामी मंगल है। दूसरे घर में वृष राशि है, तो वृष का स्वामी शुक्र। तीसरा घर में 3 अंक, ये बुध का घर है। तो मिथुन राशि हुई। मिथुन का स्वामी बुध है। 4 नंबर कर्क राशि, कर्क का स्वामी चंद्रमा है। 5 नंबर सिंह राशि, सिंह का स्वामी सूर्य है। 6 नंबर कन्या राशि, कन्या राशि का स्वामी बुध है। तुला राशि, तुला राशि का स्वामी शुक्र है। वृश्चिक राशि 8 नंबर, तो वृश्चिक का स्वामी मंगल हुआ। धनु राशि 9 नंबर, धनु राशि का स्वामी गुरु है। 10 नंबर मकर राशि, मकर राशि का स्वामी शनि है। 11 नंबर 11 कुंभ राशि का स्वामी शनि है। 12 नंबर मीन राशि का स्वामी गुरु है। मंगल को 2 राशि मिली हैं, मेष वृश्चिक। शुक्र को 2 राशि मिली हैं, वृष तुला। बुध को 2 राशि मिली हैं, मिथुन कन्या। गुरु को 2 राशि मिली हैं, धनु मीन। शनि को 2 राशि मिली हैं, मकर कुंभ। चंद्र को 1 राशि, सूर्य को 1 राशि। देव दानव ये आपस में शत्रु कहे जाते हैं। ये आपस में कभी मित्र नहीं हो सकते। बुध देव सभी ग्रहों के मित्र कहे जाते हैं। मंगल और चंद्र के अति शत्रु ग्रह हैं। दृष्टि देखना, सूर्य के पास 1 दृष्टि है, चंद्र के पास 1 दृष्टि है, बुध के पास 1 दृष्टि है। मंगल गुरु शनि राहु केतु, इनको 3-3 दृष्टि मिली हुई हैं। सूर्य मान लीजिए उदाहरण तौर पर प्रथम भाव में बैठे हैं, तो सूर्य स्वयं स्थान से 7वीं दृष्टि से 7वें घर को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। सूर्य की 7वीं दृष्टि 7वें घर में पड़ी। सूर्य उच्च राशि में मेष में कहे जाते हैं, तुला में नीच के कहे जाते हैं। तो सूर्य की दृष्टि यहाँ पर पड़ी। या चंद्रदेव इस घर में बैठे हैं, तो अपनी स्वराशि में स्वयं स्थान से 7वीं दृष्टि से 7वें घर को 10म भाव को देखेंगे।
तो उनकी सातवीं दृष्टि सातवें घर में पड़ी। या बुध की यहाँ से स्वयं बुध अपनी स्वराशि में बैठे हैं तो सातवीं दृष्टि से सातवें घर को देखेंगे, व्यय खर्चा के घर को देखेंगे। मंगल मान लीजिए यहीं पर बैठे हैं कर्क राशि में, कर्क में मंगल नीच के होते हैं, तो मंगल को 3 दृष्टि मिली हैं, 7, 4, 8। तो यहाँ से चौथी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 1, 2, 3, 4 चौथे घर में। सातवीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मंगल की स्वयं स्थान से सातवें घर में दृष्टि पड़ी, तो मंगल सातवीं दृष्टि से सातवें घर को देख रहे हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ी, तो इन्होंने अपने स्थान से 8वीं दृष्टि से 8वें घर को देखा। तो ये मंगल की यहाँ दृष्टि पड़ी लाभ लक्ष्मी के घर में, शनिदेव के घर में, कुंभ राशि है। इसी प्रकार से राहु की दृष्टि यदि वृष में बैठे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, तो इस घर में दृष्टि 5वीं पड़ी। 6, 7 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ी। 8, 9 और राहु की 9वीं दृष्टि इस घर में पड़ी। तो राहु इस स्थान से 5वीं दृष्टि से 7वीं दृष्टि से 9वीं दृष्टि से देखेंगे। इसी प्रकार केतु की दृष्टि पड़ेगी। यदि केतु इस घर में बैठे हैं तो इस घर में दृष्टि पड़ेगी 7वीं। और 1, 2, 3, 4, 5, तो केतु यहाँ से 5वीं दृष्टि यहाँ, 6, 7 7वीं दृष्टि यहाँ, 8, 9 9वीं दृष्टि केतु की यहाँ पड़ेगी। इस प्रकार से हर ग्रह अपने स्वयं स्थान से 7वीं दृष्टि से 7वें स्थान को देखता है, 5वीं दृष्टि से 5वें स्थान को देखता है, 9वीं दृष्टि से 9वें घर को देखता है। हर ग्रह अपने स्थान से अपनी दृष्टि से उस घर को देखता है। ये इनके अंश और डिग्री हैं। अंश और अवस्था, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 0, 6 डिग्री पर सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो 25% रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो बाल अवस्था में है। 0, 6 डिग्री से 12 डिग्री पर मान लीजिए सूर्य बैठे हैं तो किशोर अवस्था में है, तो 50% रिजल्ट देंगे। या मंगल स्वयं लग्नेश 12 से 18 डिग्री बैठे हैं तो 100% रिजल्ट देंगे, क्योंकि युवा अवस्था में पूर्ण जवान है। या बृहस्पति 18 से 24 डिग्री पर बैठे हैं तो 50% रिजल्ट देंगे प्रौढ़ अवस्था में। यदि कोई भी ग्रह 24 से 28 डिग्री पर है तो वो 25% रिजल्ट देगा, ना कि मात्र 28, 29, 30 डिग्री या 0, 2 डिग्री पर है तो पूर्ण अस्त कहा जाएगा। उसमें कोई पावर नहीं है, बल नहीं है, ताकत नहीं है, ना के बराबर, या ये कहें शून्य के बराबर कहा जाएगा। तो उस ग्रह से कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इसमें ताकत ही नहीं है, मृत अवस्था में है। तो मृत अवस्था में अस्त हो चुका, तो उस ग्रह से कोई फल प्राप्त नहीं होगा। योग कारक मारक ग्रह जाने लग्न से द्वितीय भाव शुक्रदेव का है, धन कुटुंब का घर मिला है। एक शुक्रदेव को तुला राशि 7वां घर मिला है, रोजगार पत्नी। लेकिन ये मेष लग्न की कुंडली है, तो ये मंगल की
शुक्रदेव अति शत्रु हैं, तो शत्रु होने का दोष है। तो ये शुक्रदेव मंगल के शत्रु हुए, तो ये मारक ग्रह कहे जाएंगे। तो इनको मारक ग्रह स्थान में रखा जाएगा। बुध देव को मेहनत परिश्रम का घर मिला है, अधिक मेहनत का घर मिला है। इनको अपनी मेहनत और परिश्रम से जातक को फल देंगे। और एक घर शत्रु रोग ऋण कर्जा का घर है, तो ये घर अच्छा नहीं माना जाता। फिर इसको त्रिक भाव भी कहते हैं। और लग्नेश के अति शत्रु भी हैं। तो बुध देव अपनी दशा अंतर दशा में अच्छा फल नहीं देंगे, तो ये भी मारक ग्रह हुए। तो हमने यहाँ शुक्र को मारक ग्रह में रखा है, बुध देव को मारक ग्रह में रखा है। चंद्रदेव माता, भूमि, सुख, वाहन, गाड़ी का घर मिला है। तो मंगल के चंद्रदेव अति मित्र हैं। ये अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देंगे। तो ये चंद्रदेव को केंद्र का भी घर मिला है, तो ये अच्छा फल प्रदान करेंगे। लगन से पंचम भाव में सूर्यदेव सिंह राशि 1 2 3 4 5। तो सूर्यदेव लग्नेश के अति मित्र हुए। त्रिकोण का घर है, विद्या संतान का घर है, अच्छा घर मिला है। तो ये अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देंगे। तो योग कारक ग्रह हुए। यहाँ बुधदेव मारक हैं। बृहस्पति त्रिकोण का घर मिला है, भाग्य धर्म का घर मिला है। एक घर इनको व्यय खर्चा का मिला है। त्रिकोण का घर मिलने से अच्छा घर है, तो ये योग कारक ग्रह कहे जाएंगे। ये भी अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देंगे। शनिदेव को केंद्र का घर मिला है, एक लाभ लक्ष्मी का घर मिला है। तो ये दोनों घर ही अच्छे कहे जाते हैं। ये अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देंगे। लेकिन लग्नेश के अति शत्रु होने के कारण योग कारक ग्रह तो कहे जाएंगे, पर इनको सम भी कह सकते हैं। तो ये कारक मारक ग्रह हमने आपको बताए। मान लीजिए उदाहरण तौर पर, यदि कोई ग्रह अपने बैठे हुए स्थान से अपनी दृष्टि के द्वारा किसी और स्थान को देख रहा है, या उस स्थान पर बैठे हुए किसी ग्रह को देख रहा है, वह ग्रहों का दृष्टि संबंध कहलाता है। यदि अलग अलग स्थानों में बैठे हुए कोई भी दो ग्रह एक दूसरे को दोनों देख रहे हों, तो वह ग्रहों का परस्पर दृष्टि संबंध कहलाता है। मान लीजिए उदाहरण तौर पर, यदि कोई ग्रह दो ग्रह आपस में एक दूसरे के घर में बैठे हुए हों, तो इन दोनों ग्रहों का स्थान संबंध कहलाता है। तो ये ग्रह आपस में मित्र भाव से देख रहे हैं या शत्रु भाव से, ये विचार किया जाता है। या ग्रह उच्च भाव में या नीच भाव से देख रहा है या सामान्य भाव से देख रहा है, इस पर हम कुंडली देखकर विचार करते हैं। एक दूसरा उदाहरण बताता हूं। किसी की भी कुंडली हो, यदि सूर्य कोई भी ग्रह सूर्य के नजदीक अंशों पर 7 होगा,
तो वह पूर्ण रूप से अस्त माना जाएगा। या कोई ग्रह सूर्य के 8 अंश की दूरी पर है तो अधूरा अस्त माना जाएगा। यदि कोई ग्रह 28-29 डिग्री पर है तो वह पूर्ण अस्त माना जाएगा। या 0-2 डिग्री पर है तो पूर्ण अस्त माना जाएगा। या सूर्य के 15 अंश की दूरी पर है तो वो ग्रह पूर्ण उदय माना जाएगा, मार्गी है। इस प्रकार से कुंडली के अंदर देखकर विचार करके तब उसका फलादेश किया जाता है। यदि आपको ये कुंडली अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलेंगे। उच्च ग्रह, नीच ग्रह, कारक मारक ग्रह के विषय में जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।